So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we are discussing problems on projection of line, right? So let us continue that with this question. Let us read the statement. क्या दिया है? The point M of line MN. अभी यहाँ पे जो लाइन का नाम है वो MN है. तो हमारी प्रैक्टिस बहुत बार AB लाइन की होती है. तो अगर लाइन का नाम भी बदल जाए तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसी हिसाब से हम काम करेंगे. लाइन का नाम हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे. That is MN. So its first point is M and the second point is capital N, right? So this is the line MN. तो उस हिसाब से मैं अभी ये हेडर फिलअप करूंगा. क्या करूंगा यहाँ पे? M का फ्रंट व्यू मतलब स्मॉल m डैश, M का टॉप व्यू मतलब स्मॉल m, कैपिटल N का फ्रंट व्यू मतलब n डैश और N का टॉप व्यू मतलब स्मॉल n. कैपिटल Mn डिस्टेंस ट्रू लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल M and कैपिटल N, right? Its angle from HP, that is theta. Its angle from VP, that is phi. Then after taking front view, the length between the length of the front view is m dash n dash, right? The angle of front view with xy line is alpha. Then top view small mn. Angle of top view with xy line, that is beta. And distance between the end projectors, right? So let us fill up the data by reading the problem. The point M, किसके बारे में बात हो रही है? पहला point M के बारे में बात हो रही है. Is in HP. क्या बोला है भाई? point M कहाँ पे है? HP के ऊपर है. तो जैसे ही point HP के ऊपर आ जाता है उसका हाइट 0 है, तो इसलिए उसका फ्रंट व्यू HP के ऊपर होने की वजह से कोई हाइट नहीं रहेगा. While its other end N के बारे में बात हो रही है अभी. 50 mm है above HP. So above HP N, front view of HP 50 mm above. तो ये 50 आ जाएगा. एंड 80 mm इन फ्रंट ऑफ VP. अभी N के बारे में ही बात हो रही है ना, ये दोनों इंफॉर्मेशन किसकी है? N के बारे में है. तो N कितना है भाई? 80 mm है, इन फ्रंट है, मतलब N का टॉप व्यू क्या आएगा? 80 mm आगे आएगा VP से. हो गया क्लियर? द लाइन इज इंक्लाइन टू VP. क्या बोला है भाई? लाइन इंक्लाइन है VP को कितने एंगल से? 30 डिग्री. VP का एंगल हमारा क्या होता है? लाइन का VP से एंगल फाई होता है, जो कि कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है. ट्रू लाइन का एंगल दिया है. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए लाइन इफ इट्स इलेवेशन. इलेवेशन मतलब क्या होता है भाई? हमें पता है फ्रंट व्यू होता है. इलेवेशन कितना बना रहा है? 29 डिग्री विथ HP बना रहा है, मतलब इलेवेशन का एंगल कितना दिया है? 29, दैट इज अल्फा. फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन एंड द इंक्लिनेशंस मेड बाय द लाइन विथ HP. तो Mn कितना है और उसका इंक्लिनेशन विथ HP कितना है, ये पूछा हुआ है. ऑल्सो लोकेट दी ट्रेसेस. ट्रेसेस भी पूछा हुआ है. तो मैं इसको आगे ले लेता हूं, आगे के पेज पे ऊपर, और वहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द गिवन डेटा, राइट? अब इसको पढ़ेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो पहला काम क्या करते हैं? हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं. तो फटाफट कर लो, जितना हमें पता है उतना काम फटफट कर लेने का पढ़ने से पहले. आई विल ड्रॉ एक्स वाई लाइन. तो दिस इज योर एक्स वाई लाइन, राइट? फिर उसके क्या बोल रहा है वो? M डैश जो है वो 0 है, मतलब हाइट नहीं है उसको. तो यहाँ पे मैं पहले उसका प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लूंगा परपेंडिकुलर. यूज द सेट स्क्वायर. यहाँ पे सेट स्क्वायर अरेंज कीजिए इस तरह से, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए. करो फटाफट. तो यहाँ पे एंड प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट M ड्रॉ कर लिया मैंने. M पॉइंट का एंड प्रोजेक्टर. अब इसके ऊपर हमें क्या आएगा? M पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आएगा. तो M पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ पे जा रहा है? 0 पे है, मतलब एक्स वाई लाइन पे ही रहेगा. सो दिस इज योर M डैश. और इसी पॉइंट पे कैपिटल M भी आएगा. इनिशियल पॉइंट इसी पे आता है, राइट? अब आगे पढ़ो क्या है. इसका काम हो गया भाई खत्म. M दिया नहीं है. फिर दिया है फ्रंट व्यू ऑफ पॉइंट N, मतलब यहां से ऊपर कितना है? 50 mm है. तो यहां से ऊपर 50 mm जाएंगे और वहां पे हमें N डैश का लोकस दिया है. पॉइंट दिया नहीं है कहां पे, सिर्फ हाइट दिया है. तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलेगा सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा. तो यहां से ऊपर 50 mm जाएंगे. यहां से ऊपर हमने 50 mm डिस्टेंस मार्क किया और वहां से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे. सो दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट N इन फ्रंट व्यू. क्लियर है सबको? इस पे क्या क्या आएगा? इस पे N डैश आएगा, सेकंड पॉइंट का फ्रंट व्यू, और ट्रू लाइन का N आएगा. सही है? मतलब ये 50 हमने प्लॉट कर लिया. यू कैन शो द डिस्टेंस. डिस्टेंस से शो करने के लिए गिवन डेटा जो होता है उतना आपको डायग्राम पे दिखाना होता है. उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं. सो दिस इज 50. फिर आगे N. अब N क्या है? टॉप व्यू ऑफ द सेकंड पॉइंट, टॉप व्यू. तो इसके नीचे कितना जाना पड़ेगा?
ATMM जाना पड़ेगा। वो भी क्या है, लोकस मिला है, कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहां से नीचे ATMM पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। यहां से नीचे कितना, ATMM, मेरा बैठ नहीं रहा है अभी, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे। तो यहां से नीचे ATMM के ऊपर एक पॉइंट मार्क करूंगा और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के दो तरीके हैं मेरे पास, यहां से 80 पे मार्क करो, यहां से 80 पे मार्क करो और उसको ज्वाइन करो, या तो इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, आपकी मर्जी। ये लाइन XY लाइन को परफेक्ट पैरेलल होनी चाहिए, अगर नहीं रहेगी तो आंसर गलत आएंगे। तो यहां से मैं एक लोकस ऑफ पॉइंट N ड्रॉ करूंगा जो कि टॉप व्यू में लोकस है। या इस लाइन पे के ऊपर क्या क्या आएगा, स्मॉल n टॉप व्यू आएगा और कैपिटल N आएगा, राइट है। ये मतलब ATMM का काम भी हो गया, उसका डायमेंशन आप शो कर सकते हो यहाँ पे, शो द डायमेंशन एज ATMM, राइट हो गया। आगे बढ़े, अब क्या दिया है भाई, फाई दिया है। फाई ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाई इधर चाहिए, तो मुझे M पॉइंट का टॉप व्यू तो कम से कम चाहिए ना इधर, तभी मैं फाई ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। फिर क्या दिया है, अल्फा दिया है। अल्फा क्या है, फ्रंट व्यू का एंगल है जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, M डैश है। तो यहां से मैं फ्रंट व्यू का एंगल ड्रॉ कर सकता हूं 29। तो मुझे उस वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, फ्रंट व्यू मिल जाएगा, मतलब N डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर इस तरह से सेट कीजिए और यहाँ पे 29 डिग्री पे मार्क कीजिए और ये लाइन ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ से 29 मेजर किया मैंने। अब यहाँ पे मैं फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा क्योंकि मेरा फेयर फ्रंट व्यू होने वाला है। ठीक लाइन ड्रॉ किया मैंने, कहां तक, N डैश के लोकस तक, क्योंकि N डैश का लोकस मुझे पता है। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, सेकंड पॉइंट और फ्रंट व्यू ऑफ द सेकंड पॉइंट N डैश। ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। तो ये एंगल क्या बताएंगे हम, अल्फा, जो कि दिया उन्होंने 29 डिग्री, राइट। यू हैव टू शो द गिवन डेटा। अब हमें क्या मिल गया, देखो यहां तक आने के बाद क्या मिलता है हमें ये प्रोजेक्टर मिल गया, देखो एंड प्रोजेक्टर ऑफ द पॉइंट N मिल गया है। तो उसको ड्रॉ कर लो फटाफट। उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से हमें सेट स्क्वायर को सेट करना है और वर्टिकल N में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, समझ गए, करो फटाफट। तो यहां से मैं एंड प्रोजेक्टर वर्टिकल ड्रॉ कर लेता हूं नीचे तक। जैसे मैं नीचे जाता हूं, मुझे यहाँ पे लोकस मिल चुका है स्मॉल n का, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या आएगा बताओ, ये पॉइंट मेरा टॉप व्यू ऑफ N पॉइंट आएगा। एंड प्रोजेक्टर के ऊपर हमारा टॉप व्यू आता है, तो मुझे L मिल गया। क्लियर है सबको। अब ये क्या है, टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू का बीटा एंगल होता है जो कि हमारे पास नहीं है। बीटा है क्या, नहीं है, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास टॉप व्यू का लेंथ है, लेंथ है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका कोई यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, सही है। तो अभी क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा। हमारे पास क्या है, ये वाला चीज है और इधर क्या है, स्मॉल N डैश है। तो इस साइड का फ्रंट व्यू का ये पॉइंट और इस साइड का कैपिटल पॉइंट, कैपिटल क्या होता है, N रहेगा इधर। तो इस साइड का फ्रंट व्यू का स्मॉल N डैश और ये कैपिटल N, इनमें क्या रिलेशन है पता है आपको, पता है आपको। पिताजी क्या करते हैं, यहां से निकलते और नदी के उस साइड वाली बेटी, मतलब कौन है, ये वाली बड़ी बेटी, उसके घर के सामने की सड़क तक जाते हैं और वहां से वो फोन करके उसको गाइड करके फिर यहां तक पहुंचाती है, ये हमें पता है। तो ये जो कैपिटल N इधर से निकलता है, इस तरह से यहाँ पे जाता है और यहाँ पे रोटेट होकर यहाँ तक पहुंचता है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास कैपिटल N है नहीं, लेकिन ये पॉइंट है, तो उसको इतना रेडियस हम कंपास में लेंगे, इधर पॉइंट मार्क करेंगे और नीचे जाएंगे तो हमें कैपिटल N मिल जाएगा, समझ गए। अभी जिनको समझ गया वो काम कंटिन्यू करो, जिनको नहीं समझा इधर देखो। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये B डैश मिल चुका है, मतलब हमारा कैपिटल N डैश, सही है। ये पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, देखो इधर का ये कैपिटल B वर्टिकली जाता है कहां तक, नदी के उस साइड वाली बेटी के घर के सामने तक, यहां तक, और वहां से रेडियस लेके यहां तक पहुंचता है। तो इसी को हम उल्टा यूज करेंगे, हम इधर से निकलेंगे ये सड़क तक, यहां तक आएंगे रेडियस लेके, इसको सेंटर लेके, लेकिन ये पॉइंट हमारा XY लाइन के ऊपर ही आ चुका है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, सेम ही होगी, सही है। तो हमें ये XY लाइन तक आना है और वहां से वर्टिकली जाएंगे इस लोकस तक, तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल N मिल जाएगा, समझ रहे हो, करो फटाफट। दिस वाज द ट्रिकी पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये समझ गया तो आगे का काम आसान है। तो कंपास में फ्रंट व्यू का डिस्टेंस लेंगे, सो टेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू फ्रंट व्यू इन कंपास, वहां से नीचे तक एक आर्क ड्रॉ कीजिए, कहां तक, बड़ी बेटे के घर के सामने तक, सही है। अभी इस पॉइंट को क्या करेंगे, वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे। उसके लिए इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए और एक वर्टिकल लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ कीजिए, करिए फटाफट। तो इसको वर्टिकली में यहां से प्रोजेक्ट करूंगा यहां तक, तो मुझे कैपिटल N मिल जाएगा। टॉप व्यू में मुझे कैपिटल N मिल गया। अभी भी आप नोटिस कर पा रहे हो, हमें M पॉइंट का टॉप व्यू इस प्रॉब्लम में दिया नहीं है, तो ये पॉइंट हमें पता नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली फाई यूज नहीं कर पा रहे। फाई डायरेक्ट क्यों यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, तो फाई मेजर करेंगे कहां से, इसलिए हमने ये करना पड़ा। फिर उधर का N ढूंढ लिया अभी हमने, तो हमें पता है अगर यहाँ पे फाई होता है तो N से ही जाता है वो, ये अगर फाई रहेगा तो वो कहां से पास होगा, इस पॉइंट से पास होता है। तो अब हमारे पास
एन आ गया है तो हम यहां से फाई मेजर कर सकते हैं उल्टा। तो प्रोट्रैक्टर को इस तरह से सेट करना है हमें, देखो इस तरह से सेट कीजिए, और फाई कहां से मेजर करना है हमें, एक्स वाई लाइन से। तो एक्स वाई लाइन से फाई इस तरह से मेजर करेंगे हम, कितना मेजर करना है 30 डिग्री। तो यहां से फाई 30 है, देखो इस तरह से अगर लाइन आता है 30 का फॉर एग्जांपल, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, सही है। एक्स वाई लाइन से अगर फाई 30 है तो इस लाइन से भी फाई 30 ही रहेगा, तो हमें इस साइड से 30 मेजर करना है। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर को सेट कीजिए और इस साइड से 30 मेजर कीजिए, एक पॉइंट मार्क कीजिए और वहां उसको एन से ज्वाइन कीजिए। प्रोट्रैक्टर कहां पे सेट किया, केयरफुली ऑब्जर्व करो, कैपिटल एन पे हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर सेट करना है, यहां पे यहां पे हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर सेट करना है, कैपिटल एन पे, बी केयरफुल। स्मॉल एन पे नहीं चलेगा, स्मॉल एन से हम बीटा मेजर करते हैं, कैपिटल एन से हम फाई मेजर करते हैं, सही है। सो आई मेजर 30 डिग्री फ्रॉम हियर, ये 30 डिग्री एंगल सेट किया मैंने। ट्रू लाइन को ज्वाइन करूंगा मैं, ये ट्रू लाइन मिल गया मुझे, लेंथ हमें चाहिए था। कैपिटल एम भी यहीं पे होगा और उसका टॉप व्यू भी यहीं पे होगा, सही है। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स मिल गए। जैसे ये 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, हम यहां की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, सही है। सो यू कैन शो द एंगल फाई फ्रॉम हियर, जो कि 30 डिग्री दिया है। यू टू राइट डाउन द गिवन डाटा। और ये हो गया हमारा ट्रू लेंथ, जो कि हमें मेजर करना पड़ेगा, कितना आ रहा है देखो। सो इफ आई मेजर इट, इट इज शोइंग 120 mm। कितना आ रहा है मेरा, 120 mm आ रहा है। आपका कितना आ रहा है देखो, हो गया यहां तक। अब हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एम टू स्मॉल एन ज्वाइन कर सकते हैं और टॉप व्यू फेयर कर सकते हैं। तो यहां से मैंने टॉप व्यू को फेयर कर लिया, आई कैन नेम दिस एज टॉप व्यू एंड दिस एंगल इज बीटा, राइट। अब क्या बचा है भाई, इधर हमें ट्रू लेंथ दिखाना पड़ेगा। तो वो ट्रू लेंथ कहां मार्क करेंगे हम, हमें ट्रू लेंथ पता चल चुका है कितना है, एम एन 120 mm कंपास में लेंगे और यहां से यहां पे ये लोकस है ना कैपिटल एन का, तो एम से एन तक मार्क करेंगे तो हमें यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा। ये 120 mm मैंने मेजर किया और कैपिटल एम इस साइड पे जाऊंगा मैं यहां पे, और यहां से ऊपर कैपिटल एन के लोकस के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करूंगा। यहां पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ये मिल गया मुझे कैपिटल एन। फ्रंट व्यू में हमें कैपिटल एन मिल गया, देखो ये वाला, सही है। अब हम इसको फेयर लाइन से ज्वाइन करेंगे और उसका एंगल मेजर करेंगे। तो उसका कितना एंगल आ रहा है देखो, 24 से 25 के बीच में आ रहा है मेरा। तो इसको ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज योर ट्रू लाइन and this is your theta that is asked as, which comes to be 24 point something. So that is how we have solved this question. So now what is remaining, we have to draw its traces. traces के लिए क्या प्रोसेस बताया मैंने, देखो 3 स्टेप्स है सिंपल। पहला स्टेप है कि भाई फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों को एक्सटेंड कर दो लमसम। फिर ये दोनों लाइंस, ये एक्सटेंशन जो रहेंगी वो एक्स वाई लाइन को जहां पे कट करेंगी उन 2 पॉइंट्स को मार्क करो। उन 2 पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स भेजो। अब ये वर्टिकल प्रोजेक्टर्स जहां पे ये उनमें से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू को जहां पे कट करेगा उसे हम बोलेंगे वीटी, और इनमें से इन दोनों में से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर टॉप व्यू को जहां पे कट करेगा उसे हम बोलेंगे एचटी। क्लियर है, तो लेट अस कंटिन्यू दैट। सो यहाँ पे स्केल को फ्रंट व्यू से मैच कीजिए और उस फ्रंट व्यू को एक्सटेंड कीजिए नीचे तक। ये फ्रंट व्यू को मैंने एक्सटेंड कर लिया नीचे तक, सही है। अभी हमारा एम डैश जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही है, उस वजह से क्या हो रहा है देखो, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन को इसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें जो वो 2 प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं उनमें से एक प्रोजेक्टर तो यही हो गया, ये वाला। अभी दूसरे व्यू को हम प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरा कौन है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू को लाइन मैच कीजिए आपका स्केल और उसे एक्सटेंड कीजिए एक्स वाई लाइन तक, हो गया। अब क्या मिलेगा, एक्स वाई लाइन को जहां पे कट करेगा ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इसमें से एक ऑलरेडी प्रोजेक्टर है तो दूसरा प्रोजेक्टर ये आएगा। तो यहां पे इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट कीजिए और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर लाइक दिस। सो आई विल ड्रॉ वर्टिकल प्रोजेक्टर लाइक दिस। तो अब फ्रंट व्यू ये वर्टिकल प्रोजेक्टर को यहां पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे वीटी। फ्रंट व्यू के ऊपर वीटी आता है, याद रखो। क्यों वीटी फ्रंट व्यू के ऊपर आता है, क्योंकि फ्रंट व्यू वीपी में होता है, तो इसलिए उस तरह से याद रखना है, वीपी और वीटी एक साथ होता है। सिमिलरली टॉप व्यू कहां पे होता है, एचपी में होता है, तो वहां पे कौन आता है, एचटी आता है। तो टॉप व्यू इस वर्टिकल जनरेटर को यहां पे कट कर रहा है, तो यही पॉइंट आपका क्या आएगा, एचटी आएगा, सही है। अब ये वीटी यहां पे जो पॉइंट आता है इसका एक्स वाई लाइन के ऊपर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल वी, और ये एचटी का एक्स वाई लाइन के ऊपर जो पॉइंट आता है दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल एच। अब आपको सवाल
होगा बहुत दिनों से, पिछले 4-5 सवाल क्वेश्चन से, कि सर ये 2 पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, ये हमें क्यों नाम देते हैं। मुझे पता है ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इन 2 पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, इनको क्यों नाम देते हैं हम हमेशा हर क्वेश्चन में। तो वो कुछ नहीं, एक्चुअली वो क्या है, देखो ये VT जो है ना वो वर्टिकल ट्रेस है, सही है, तो उसका टॉप व्यू यहाँ पे आता है, इसलिए हम इसको ग्रीन कलर में देता हूं। आपने नोटिस किया होगा ये मैं ग्रीन कलर में देता हूं, क्यों, क्योंकि ये देखो टॉप व्यू के लाइन पे आ रहा है, देखो। तो ये एक्चुअली क्या है, जहां पे ये VT को कट कर रहा है ना उसका ये टॉप व्यू है, और ये जो है ना यहाँ पे HT है तो इसका ये फ्रंट व्यू है, तो इसलिए ये रेड कलर में देता हूं मैं। देखो फ्रंट व्यू के लाइन के ऊपर आता है ना हमेशा H, आप हमेशा देखो ये जो स्मॉल h है ना ये हमेशा फ्रंट व्यू के लाइन के ऊपर आएगा, और ये स्मॉल v जो है ना हमेशा टॉप व्यू के लाइन के ऊपर आएगा। तो ये एक्चुअली है क्या, ये स्मॉल h इस HT का फ्रंट व्यू है, HT का क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये स्मॉल v क्या है, इस VT का टॉप व्यू है। अभी ये इमेजिन करवाने के चक्कर में नहीं पड़ता हूं आपसे, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, उससे अच्छा इसका टेंशन मत लो। मैंने क्या याद करने को बोला आपको, हमें एक बार VT मिल गया, HT मिल गया, तो VT के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को V नाम देना है, HT के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को H नाम देना है। कहां पे, XY लाइन के ऊपर। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि वैसे भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स में सिर्फ 2 मार्क्स आपके लिए किसके लिए है, इन HT और VT के लिए 2 मार्क्स है सिर्फ, इसलिए उसका ज्यादा बर्डन मत लो, सही है। जितना सिंपल रखोगे उतनी अच्छी चीज है। कि VT क्या होता है, HT क्या होता है, ये मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपको इसका टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू समझना है ना, तो वो लेक्चर आप एक बार सुनिए फिर से, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है वो लेक्चर एक बार फिर से सुनिए, वहां पे आपको क्लू लग जाएगा कि ये टॉप व्यू कैसे आता है और ये फ्रंट व्यू कैसे आता है। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आता है पूरा, लेकिन एट द एंड ट्रेसेस समझते नहीं है, तो उसका टेंशन मत लो, कि वैसे भी 12 में से 2 ही मार्क्स आपके ट्रेसेस के लिए होने वाले हैं, ठीक है। ट्रेसेस में ज्यादा टाइम गवाना नहीं है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मोस्टली आपका फ्रंट व्यू का जो होता है, यहाँ पे फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ दिखाना, उसका अल्फा बीटा दिखाना, ये करके आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। टॉप व्यू में टॉप व्यू और ट्रू लेंथ बीटा फाई दिखाना, ये सब कुछ काम करना, इसके लिए 3 मार्क्स होते हैं, हो गए 6 मार्क्स। 2 मार्क्स आपके गिवन डेटा को दिखाने के लिए होता है, जैसे ये मैंने 50 दिखाया, 80 दिखाया, तो ये 30 दिखाया, 29 दिखाया, ये गिवन डेटा दिखाने के लिए और नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स होते हैं। कितने हो गए, 8 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स जो रहेंगे वो आपका आंसर करेक्ट है क्या उसके लिए रहते हैं, मतलब 1 मार्क्स करेक्टनेस के लिए, और 1 मार्क्स आपने ठीक से ड्रॉ किया है क्या, ठीक लाइन ड्रॉ किया, इसको ठीक चाहिए, इसको ठीक चाहिए, बाकी थीन चाहिए, ये अगर सही से ड्रॉ किया होगा, ड्रॉइंग स्किल्स अच्छे होंगे, तो वो 1 मार्क्स मिलेगा। करेक्ट आंसर जो पूछे, वो आंसर क्या पूछे इस केस में, इस केस में आपको ट्रू लेंथ पूछा था, जो कि कितना आया है, 120 mm आया है, विथ यूनिट आपको आंसर लिखना है, एंड आपको थीटा पूछा था, जो कि कितना आया है, 24 डिग्री आया है। तो ये करेक्टनेस टॉप आंसर, ये जो आंसर अगर सही लिखे आपने, तो उसके लिए 1 मार्क्स, और 2 मार्क्स ट्रेसेस के लिए। इस तरह से 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।